हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं। आई गो थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड ये जो रीडिंग है हम इसमें जानने वाले हैं कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर अदर सर्विसेज, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए थ्रू ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको और भी अदर सर्विसेज मिल जाएंगे। आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में जाना है। सो जेमिनी, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दिस पर्सन इज क्वाइट स्ट्रेस्ड अबाउट दिस लव रिलेशनशिप। शायद से यहाँ पे थोड़ी सी दूरियाँ बनी हुई है या फिर दिस पर्सन इज़ लाइक वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ उनको रोक रहा है। क्या हो गया जो ये अभी पर्सन मतलब कोई तो गार्डेड है। समवन इज़ वेरी वेरी गार्डेड। आप नहीं तो ये पर्सन क्वाइट गार्डेड कि मेरे बाउंड्री तो ये है, मेरा लेवल मेरे एक्सपेक्टेशंस ऐसा है, तो ये अगर मैच नहीं होता है या फिर इस हिसाब से अगर नहीं होता है देन इस चीज़ को अभी हमको थोड़ा सा रोक लगा देनी चाहिए। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन काफ़ी इन एंड आउट रहे हैं इस रिलेशनशिप में, हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, प्लेयर टाइप के रहे हैं, जबकि नहीं है वो प्लेयर टाइप के। एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में आपके साथ तो जेमिनी नहीं है, नाइट ऑफ कप्स है। प्यार है, इमोशंस है, बट अपने हिसाब से शायद से उन्होंने अभी तक ये रिलेशनशिप चलाया है। दिस कुड बी अगेन जेमिनी एज वेल, जो आपका जो बिहेवियर है वो उनको स्ट्रेस कर रहा है या फिर उनका बिहेवियर आपको स्ट्रेस किया है। तो क्वाइट पैशनेट, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज देयर, बट राइट नाउ उसमें अभी थोड़े से बदलाव आ रहे हैं। उसमें अभी बदलाव लाने की ज़रूरत है एंड आ भी रहे हैं। सो किसी को तो रियलाइज़ हो रहा है आपको, या फिर इट्स द डिमांड ऑफ दिस कनेक्शन राइट नाउ कि इसमें अभी थोड़ी स्टेबिलिटी, इमोशंस स्टेबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ कर्मा जस्टिफाई हो रहा है किसी के लिए, आपके लिए नहीं तो आपके पर्सन के लिए। इट्स अ कार्मिक थिंग। ये इस लाइफ का कर्मा है या फिर पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। जो भी आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव रहे हैं या फिर यस उतार चढ़ाव रहे हैं, इट्स अबाउट इट वाज सपोज टू हैपन लाइक दिस। ये ऐसा ही होना था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि इस पर्सन का बिहेवियर अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, ऑन एंड ऑफ रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड, बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहे, जब आते हैं तो बहुत जोश से आते हैं, दे वांट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस, फिर शायद से चले जाना, ऑफ थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर लाना, तो वो भी लिखा ही हुआ था। ओके, दैट वाज आल्सो रिटन। सो फिलहाल तो किसी को बहुत स्ट्रेस हो रहा है शायद से इस रिलेशनशिप में, डिस्टेंस है, सेपरेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन अपने मैरिज या कार्मिक कनेक्शन को छोड़ के एक दूसरे पर्सन की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट है। ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए इट्स अबाउट इन द सेम कनेक्शन जहाँ पे वैल्यूज़ एंड इम्पोर्टेंस काफ़ी कंसिस्टेंट नहीं थे, एफर्ट्स कंसिस्टेंट नहीं थे। वहाँ पे अभी चीज़ें ठीक हो रही है विद द जस्टिस कार्ड। चीज़ें अभी ठीक हो रही हैं, ठीक होने का टाइम आ गया है। सो जो पास्ट में हो चुका है उसको छोड़ दें, लेट गो करें, उसको एज ए लेसन ले, एज कार्मिक लेसन ले इस चीज़ को, एंड नए की तरफ जाए। नाइट ऑफ कप्स है तो फ्यूचर में बाउंड्री, हाँ अपने बाउंड्रीज आई वुड अगेन से कार्ड्स ऐसे बोल रहे हैं कि अपने जो एक्सपेक्टेशंस है वो उसको स्ट्रॉन्ग रखे कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हाउ टू कम इन दिस बी विथ यू, उसके एक्सपेक्टेशंस बाउंड्री सारे क्लियर रखे कि ये क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, बीट विद द पास्ट पर्सन, करंट पर्सन, या फिर बीट विद अनदर पर्सन। क्योंकि बहुतों के लिए मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है कि आपके पास शायद से ऑप्शंस हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का ऑप्शंस भी हो सकता है आपके लाइफ में। सो एक्सपेक्टेशंस सेट रखें, बाउंड्रीज भी सेट रखें कि आप मतलब सामने वाले को आपके दिल से खेलने का मौका ना दिया जाए। ठीक है, सो कीप योर ऑल बाउंड्रीज एक्सपेक्टेशंस सेट, एंड उसको अगर कोई मैच होता है व्हिच इज़ देयर, मतलब कोई तो अपने खुद को बदल रहे हैं या फिर कोई दूसरे पर्सन आपकी लाइफ में। अगेन इट्स नॉट न्यू, people are there in your life already. ठीक है, so it's not about new person coming in your life, you already know them if it's multiple relationship. तो यहाँ पे मुझे इमोशनल जहाँ से आपको मिलता है, इमोशनल लव, ओपनिंग ऑफ लव, इमोशनल कनेक्शन जहाँ पे आप बना पाते हैं, बी विद दैट, बिकॉज वो आपका फ्यूचर है। फ्यूचर इज़ योर लव इमोशंस, जो आपके इमोशनल बॉन्डिंग के लिए इमोशनली आपके साथ अवेलेबल है, प्यार के लिए अवेलेबल है, नॉट हॉट एंड कोल्ड है।
अगेन मैं बता रही हूँ, शायद से कोई एक पर्सन चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं अपने आप को, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग। जो आपका कर्मा था दैट इज़ नाउ एंडिंग, जो बुरा वाला था, ऑन एंड ऑफ पीरियड था, दैट इज़ नाउ एंडिंग। नाउ न्यू साइकिल इज सपोज टू कम अप, एंड तभी आप पुराने जो चीज़ था ना उसको छोड़ दे, उसको उससे लेसन्स ले, उससे आपने जो बाउंड्रीज, अपने एक्सपेक्टेशन सेट किए हैं किसी रिलेशनशिप में, जो आपको इस लव लाइफ ने टीच किया आपके लाइफ में, उससे अपने क्वालिटी को मेंटेन रखे, अपने लव को वर्थ इनफ रखे, तो फिर बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। रिलेशनशिप्स बहुत ही म्यूचुअल, हार्मोनियस एंड पीस देने वाले हैं। अगर अग्रेशन रहा है, झगड़े रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपके दिमाग में, पास्ट के कनेक्शन स्टिल नाउ, तो अभी देखिए ये वाइट घोड़ा है, ठीक है। सो अभी फ्यूचर में ये बहुत काम, पीस एंड सूदिंग आपका लाइफ होने वाला है। आपका लव लाइफ असेंड कर रहा है। असेंड जो है, एंगेजमेंट हो ज़रूरी नहीं है सबके लिए, हर कोई जेमिनाई तो अभी एंगेज नहीं हो रहे होंगे, करेक्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन कि कौन व्यूअर भी है, व्यूअर का एज क्या है। कोई हो सकता है कि 60-70 ईयर के लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये नहीं लागू है। असेंशन मीन्स कि जो भी पास्ट में जो लेवल था उससे अभी अपग्रेड हो रहा है, उससे मैच्योर्ड हो रहा है ये रिलेशनशिप, उससे ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग बन रहा है ये रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस की ज़रूरत थी, जो पास्ट में नहीं था, ठीक है, तराजुए बैलेंस जो पास्ट में नहीं था, वो अभी उसका टाइम अभी आया है। सो बी होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन। आपका जो बैड टाइमिंग्स है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, अगर रातों की नींदें उड़ाई हैं इस पर्सन ने, या फिर आपकी इन्होंने उड़ाई, आपने इनकी उड़ाई है, फ्रॉम हुएवर सब द बिहेवियर डिडंट मैच, तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होने वाली है। पीसफुल, शांति से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जाएगा, और इसको मेंटेन रखने के लिए, इस प्यार को मेंटेन रखने के लिए एफर्ट्स लिए जाएंगे। सो बी होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, जेमिनी। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग or eye scanning report, full life का prediction और healing, you can visit my website और and other services भी आपको मिल जाएंगे। आपको book appointments वाले पेज में जाना है। So thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.